हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं आपके जो चैप्टर सेकंड है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके पार्ट 4 की, यानी कि चौथी वीडियो आज हम बना रहे हैं इसकी। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रिज्म होगा। प्रिज्म देखिए, प्रिज्म क्या होता है पहले तो हमें ये समझना है, प्रिज्म की डेफिनेशन समझनी है और फिर प्रिज्म के लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वे हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। प्रिज्म का कार्य क्या होता है वो पढ़ना है। प्रिज्म की अगर मैं बात करता हूँ तो एक आपका समान का मतलब एक जैसा पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, जैसे कांच होता है। अब कांच की दो सतह तो हो जाए इस तरह से, ऐसे ये, ठीक है, और एक नीचे धरातल हो जाए जहाँ पर हम टिक जाए। जो नीचे धरातल होता है जहां पर टिक जाता है उसे हम कहते हैं मुख्य परिच्छेद, तली कह दीजिए। और ये दो किसी कोण पर झुके हुए तल होते हैं, इन तलों को हम अपवर्तक तल बोलेंगे। इस तरह से एक त्रिभुज की आकृति बन जाएगी और इस आकृति को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। देखिए, किसी कोण पर झुके हुए दो पृष्ठ हो गए आपके, ये किसी कोण पर झुक रहे हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ कोण बनेगा और कहीं ना कहीं तली पर टिके होंगे। जिस तली पर ये टिका होता है उसे हम मुख्य परिच्छेद कहते हैं भाई। ठीक है जी सर। और जो हमारे पृष्ठ होते हैं इनसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि प्रकाश पहले इस पृष्ठ पर आएगा, फिर अपवर्तन होकर इस पृष्ठ पर जाएगा, फिर दोबारा से अपवर्तन होगा। तो इसलिए इन पृष्ठों का जो नाम होता है वो अपवर्तक पृष्ठ होता है भाई। अपवर्तक पृष्ठ। और इनके बीच में जो कोण बनता है इस कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं या इसे अपवर्तक कोण भी कह सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है, क्लियर है। अब सीखते हैं हम कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है ये हमें लिख करके बताना होता है और चित्र से समझाना होता है। आप इस बात को अच्छे तरीके से समझेंगे कि अपवर्तन किस तरह से होता है। मैंने एक प्रिज्म ले लिया, ये इस प्रिज्म का जो नाम है वो हमने दे दिया, मान लीजिए ए बी और सी दे दिया। ए बी और ए सी का नाम अपवर्तक पृष्ठ है, बी सी को मुख्य परिच्छेद कहे गए। इनके बीच में कोण ए जो बन रहा है ये कोण प्रिज्म कोण कहलाएगा। अपवर्तन की घटना क्या होती है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो पहले मार्ग को छोड़ देता है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं ना। अब सुनिए, मान लीजिए कांच का प्रिज्म है आपका, बाहर वायु है, तो एक प्रकाश की किरण आई और पहले पृष्ठ पर गिर गई। ये आपकी प्रकाश की किरण है और ये जो पहला पृष्ठ है आपका उस पहले पृष्ठ पर गिर गई। अंदर कांच है, बाहर वायु है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा प्रकाश। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब से दूर हटेगा, तो अभिलंब की जरूरत पड़ेगी। अभिलंब से मतलब होता है 90 डिग्री कोण बनाते हुए, जो हम लाइन खींचते हैं। यहाँ पर मैंने 90 डिग्री कोण बनाते हुए एक लाइन खींच दी। इस किरण का नाम मैंने रख दिया पी क्यू और जो अभिलंब है इसका नाम रख दिया मैंने एन क्यू ई। क्लियर है भाई। प्रकाश किरण को जाना तो सीधा चाहिए था ऐसा, लेकिन जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है और अभिलंब कहाँ है? नीचे की ओर। तो इस तरह से न जाके अभिलंब की ओर झुकता हुआ ऐसे चला जाएगा। ठीक है। इस किरण का नाम रख दिया मैंने क्यू आर। यहां से लेके यहां तक जो किरण चल रही है वो कांच के भीतर चल रही है, यानी कि एक ही माध्यम में चल रही है, इसलिए इसमें कोई मुड़ाव नहीं होगा। अब यहाँ पर आने के बाद दूसरे पृष्ठ पर गिर गई। दूसरे पृष्ठ के बाहर अगर मैं चलता हूँ तो वायु है, अंदर कांच है, तो कांच से अब की बार कहाँ जाएगी? वायु में। माध्यम बदल जाएगा, जैसे ही माध्यम बदलेगा वैसे ही प्रकाश किरण मुड़ जाएगी, पहले मार्ग को छोड़ देगी। फिर से मुझे अभिलंब चाहिए, तो यहाँ भी मैं 90 डिग्री कोण बनाते हुए पृष्ठ पर एक लाइन खींच दूंगा ऐसे, और इस लाइन का नाम मैंने रख दिया एम आर ई। ये अभिलंब का नाम रख दिया। प्रकाश किरण को जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन इस बार सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो विलंब से दूर हटेगी।
दूर हटेगी तो कहाँ की ओर जाओगे बताओ, नीचे की ओर चली जाएगी ऐसे। ठीक है भाई, ये किरण का नाम रख दिया आर एस। ये जो किरण बाहर निकलती है 2 बार अपवर्तन होने के बाद में, इसे हम निर्गत किरण कहते हैं। ये आपतित किरण कहलाती है, आपतित प्रकाश किरण कहलाती है। और ये बीच में जो किरण है अपवर्तित किरण होती है आपकी, क्योंकि बीच में इसका अपवर्तन हुआ है। जो ये आपतित किरण थी इसे हमने आगे की ओर बढ़ा दिया, और जो ये निर्गत किरण है इसे हमने पीछे की ओर बढ़ा दिया। इनके बीच में एक कोण बनेगा, ये है देखो यहाँ पर। इस कोण को हम डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा। भाई ये डेल्टा कहलाता है, डेल्टा मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। और डेल्टा से मीनिंग यहाँ पर होता है विचलन कोण। क्या मीनिंग होता है भाई इसका? विचलन कोण। यानी कि प्रकाश किरण शुरुआत से लास्ट में कितनी विचलित हुई है, इस बात को डेल्टा बताएगा। अगर मैं विचलन कोण की परिभाषा पढ़ूं तो आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर उनके बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। क्लियर है भाई? इस तरह से प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना, प्रिज्म से जो प्रकाश किरण निर्गत होगी वो हमेशा हमेशा आधार की ओर झुकती हुई चली जाएगी। पॉइंट क्लियर है यहाँ पर? आधार की ओर झुकेगी 101%। ठीक है, ये कोण बाहर का है, आपतन कोण आई मान लेते हैं। ये बाहर का कोण है, इसे आई डैश मान लेते हैं। वैसे हमें जरूरत नहीं है, ये आर मान लीजिए अपवर्तन कोण, यहाँ पर इस कोण को आर डैश मान लेते हैं। हमें केवल ये बताना है अपने हाई स्कूल के टॉपिक में कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो जो हमने किया है वो करते जाइए और उसे लिख दीजिए। ये आपका प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। क्लियर है भाई? यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्म के पदार्थ, यानी कि जिस पदार्थ का प्रिज्म बना है, कांच भी कई प्रकार के होते हैं। पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, अपवर्तनांक का सूत्र। देखिए अपवर्तनांक के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सघनता और विरलता को बताता है अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केवल फॉर्मूला लिखना है, इसे प्रूफ नहीं करना है। जब आप 12th क्लास में आओगे तो वहाँ हम इसे प्रूफ भी करके दिखाएंगे। यहाँ पर केवल फॉर्मूला याद करना है। अपवर्तनांक को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि जो आपका विचलन कोण है, विचलन कोण भी अल्पतम वाला लेंगे। अल्पतम से मतलब होता है छोटा सा, कम। उसे डेल्टा के साथ में m लगा देंगे। डेल्टा का मतलब विचलन कोण, m का मतलब मिनिमम, यानी कि अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, और प्रिज्म कोण जो है आपका वो कितना है बताओ? कैपिटल A। तो तब आपका अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है वो ये होता है, इसे आप याद रखेंगे, n बराबर साइन A प्लस डेल्टा m बटे 2। ठीक है, ये तो ऊपर आएगा पूरा कोण, और बटे में आएगा साइन A बटा 2। A का मतलब प्रिज्म कोण, डेल्टा m का मतलब विचलन कोण होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है भाई, क्लियर है? एक और होता है इसमें, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए विचलन का सूत्र, विचलन का सूत्र, जो आपका विचलन है डेल्टा m, उसका फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन बनती है कि यदि ये शर्त होती है कि प्रिज्म अगर पतला हो तो छोटे छोटे कोण बनाएगा, और जब कोण छोटे बनते हैं तो मैथमेटिक्स का एक रूल यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ कि साइन को छोड़ भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, टेन को छोड़ भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो प्रिज्म अगर पतला है तो तब जो आपका साइन है, साइन के बाद जो कोण है आपका A प्लस का डेल्टा m बटे 2, साइन को छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रिज्म पतला है तो कोण छोटे बनेंगे। छोटे कोण में हम छोड़ सकते हैं, इसे लगभग लिख लेंगे हम A प्लस का डेल्टा m बटे 2। इसी तरह आपका जो दूसरा वैल्यू है साइन A बटा 2, यहाँ भी हम साइन को छोड़ देंगे, यहाँ भी ले लेंगे A बटा 2 लेने पर। ये कंडीशन होती है मैथमेटिक्स की, आपको याद रखना है भाई।
ये दोनों मान की जगह आप ये दोनों मान लिख दीजिए और इसी फॉर्मूले में आ जाइए। इसलिए सूत्र में मान रखने पर, जब हम सूत्र में मान रखते हैं तो बताओ क्या वैल्यू होगी, n बराबर साइन तो हट जाएगा आपका a प्लस का डेल्टा m बटा 2, इसी तरह नीचे आ जाएगा हमारा a बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा हमारा, तो वैल्यू क्या बचेगी बताओ, a प्लस का डेल्टा m बटा a। इस a की गुना यहाँ करा दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा एन ए बराबर a प्लस का डेल्टा m। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो डेल्टा m की निकालनी है, तो बताइए खाली से अगर डेल्टा m की वैल्यू निकालो तो a परे चला जाएगा, वैल्यू आएगी एन ए माइनस का a, दोनों में से a कॉमन आ जाएगा तो आपका डेल्टा m का पतले प्रिज्म के लिए फॉर्मूला आ जाएगा n-1, अंदर 1 बच गया और बाहर आ गया हमारा a। ये पतले प्रिज्म के लिए विचलन के सूत्र का फॉर्मूला होता है डेल्टा m बराबर n-1 इंटू में a। अच्छा पतला प्रिज्म हम किसे मानेंगे ये भी सुन लेंगे, जिसके लिए प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री से कम हो, यानी कि a का मान 5 हो या 5 डिग्री से कम हो तो उस प्रिज्म को हम पतला प्रिज्म कहते हैं। ओके।